नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश एग्री एडवाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं खड़ा हूं धान के खेत में और ये धान की ऐसी स्टेज है जिस टाइम पर बहुत से किसान भाई ऐसी गलतियां करते हैं कि ज़्यादा पैदावार के चक्कर में वो नुकसान अपना कर बैठते हैं। तो इस टाइम पर आपको कौन कौन चीज़ें आप कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये सब जानकारी दोस्तों आपको मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का पैसा नहीं लगता है। और रेगुलर वीडियो देखिए, जो कमियां हो उसको बता सकते हैं, जो अच्छी जानकारी लगी उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो कमेंट भी किया करिए और लाइक भी वीडियो कर दिया करिए। अब ये जो दोस्तों जो धान है, इस धान में आप देख सकते हैं कि बालियां, चलो हम कैमरा उल्टा करके दिखाते हैं। अब ये इस धान में देखिए दोस्तों, बालियां झुक चुकी हैं। बालियां झुकने के बाद इसमें थोड़े बहुत धब्बे भी आपको दानों पे दिखाई पड़ रहे होंगे। धब्बे पड़ने के कई कारण हैं। एक तो इधर हवा तेज चली थी, बारिश हुई थी, उसके कारण नमी होने के कारण भी धब्बे छूट सकते हैं। गंधी का भी असर हो सकता है। गंधी भी जो है रस चूस देती है जिस दाने का, उस दाने में इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं। फफूंद का भी असर हो सकता है, लेकिन ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है, किसी तरह का दिखाई नहीं पड़ रहा, तो फफूंद का यहाँ पर नुकसान नहीं देखने को मिला। फफूंद का जब भी असर होगा तो पौधे में आपको पहले पत्तियों पर, तने पर लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उसके बाद ही दाने पर लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो फफूंद का असर नहीं है तो आपको किसी फफूंदनाशी का डालने की ज़रूरत नहीं है। कीट यदि कोई दिखाता है तो कीट आपको कीटनाशक डालना चाहिए। कीटनाशक में लैम्डासाइलोथ्रीन जो 5% की आती है उसको डाल सकते हैं। कम मात्रा लेनी है, 100 ml अधिकतम लेना है 1 एकड़ के लिए, बाकी उससे कम भी रख सकते हैं, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी दवा जो क्लोरोपाइरीफास 50% की आती है या फिर 20% की, उसको भी ले सकते हैं। 50% की 60-70 ml मात्रा लेनी है, और जो 20% की होती है उसको आप जो है 50% की आपको 40 ml मात्रा लेनी है और 20% की 60-70 ml मात्रा ले सकते हैं। जिससे जो कीट इस टाइम पर होते हैं, जैसे हरा फुदका हो गया या भूरा महू हो गया या कोई अन्य कीट जैसे गंधी वगैरह हैं, तो इनसे नियंत्रण हो जाता है। और व्यर्थ में फालतू चीज़ों को नहीं खर्च करना, फालतू चीज़ों को डालना भी नहीं है। अगर बालियाँ झुक चुकी हैं, इस तरह से दाने का भराव होना चालू हो गया, तो इस टाइम पर अगर आप किसी कीटनाशक को डालते हैं जो हाई क्वालिटी के हैं, मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनका असर जो है इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, यानी दाने पर धब्बे इस तरह से दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये नुकसान करने से आप बचिए। किसी तरह का कोई भी फालतू का खर्चा आपको नहीं करना है। और ऐसे झुकी हुई बालियों पर ना तो आपको कोई कीटनाशक डालना है, ना तो कोई उर्वरक डालना है, ना तो कोई फफूंदनाशक डालना है। अगर बिल्कुल स्वस्थ है, कमी है, दिखाई पड़ रही है, तब तो आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी कीटनाशक, फफूंदनाशक। वैसे आपको व्यर्थ में कुछ नहीं करना है, नहीं तो इस तरह से कुछ ना कुछ धब्बे ज़रूर उसके छूटते हैं और नुकसान ज़रूर होता है। तो बाकी ये बाली जब झुक जाती है, तो बाली झुकने के बाद आपको एक विशेष बात को रखना है, ना तो इस टाइम पर आपको बोरान डालना है, ना तो इस टाइम पर 0050 डालना है, ना तो किसी भी उर्वरक को डालना है। नहीं तो इस तरह से जैसे आपको इस बाली में धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही धब्बे पूरे फैल जाएंगे, गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी और क्वालिटी ख़राब होगी, तो आपका धान का जो मूल्य घट जाएगा। एक समस्या इस टाइम पर देखते हैं, जो सुंडी लगती है, ये तने को मतलब काट देती है और इस तरह से बाली सूख जाती है। ऐसी कभी कभी बहुत कम समस्या देखने को मिलती है, कभी कभी इस तरह से काफ़ी बालियां आपको सूखी हुई नज़र आती हैं। तो यदि एक दो बालियां सूखी हुई हैं तब तो आपको कुछ नहीं डालना है। यदि दो बालियों से ज़्यादा सूखी हुई दिखाई पड़ती हैं तो क्लोरोपाइरीफास वाला फार्मूला अपना सकते हैं। काफ़ी हद तक उससे बचाव इस समस्या से हो जाएगा। बाकी अगर आपके खेत में इस तरह से इस अवस्था में कुछ बालियां निकली हैं, कुछ नहीं निकली हैं, तो इस टाइम तक आप 0050 और बोरान का स्प्रे कर सकते हैं, तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन बालियों में फूल है और दाने खुले हुए हैं, आपको दिखा देते हैं थोड़ा हम यहाँ पर। अगर बालियों में फूल की अवस्था है, बालियों की फूल की अवस्था में रहता क्या है कि अच्छे परागण के लिए दाने का मुंह खुला रहता है। अब इसमें तो दाने का मुंह नहीं खुला दिखाई पड़ता है, देखते हैं किसी में हो सकता है। तो दाने का मुंह खुला होता है, तब क्या होता है, तब अगर आप किसी उर्वरक को, किसी कीटनाशक को, किसी फफूंदनाशक को डालते हैं तो परागण की जो क्रिया है वो बाधित होती है, जिससे दाने खोखले होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पर किसी भी चीज़ को आपको नहीं डालना है। कोई भी चीज़, चाहे उर्वरक हो,
चाहे ग्रोथ प्रमोटर हो, चाहे टॉनिक हो, चाहे मतलब ग्रोथ प्रमोटर तो इस टाइम पर तो कोई डालना ही नहीं है, बाकी भी किसी चीज़ को नहीं डालना है। थोड़ा रुक कर डाल सकते हैं, थोड़ा पहले डाल सकते हैं, अगर आपको अपनी फसल को नुकसान होने से बचाना है, अच्छी पैदावार लेना है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।